सीएम योगी कल करेंगे जौनपुर का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लखीमपुर खीरी में सीएम और पीएम को दी जान से मारने की धमकी, धमकीबाज युवक को पुलिस ने भेजा जेल। राम के लिए रामनगरी में दौड़ेंगे 10,000 लोग, 10 मार्च को होगा मैराथन रन फॉर राम का आयोजन। बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ गोष्ठी का आयोजन, रैली निकालकर किया महिलाओं को जागरूक। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, मंदिरों में पहुंचे जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु। अमरोहा के सुप्रसिद्ध वासुदेव तीर्थ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर किया जलाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद। आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं ने सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं अमरोहा के सुप्रसिद्ध श्री वासुदेव तीर्थ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं राम के लिए रामनगरी में दौड़ेंगे 10,000 लोग। जी हां, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन रन फॉर राम आयोजित होने जा रहा है। इसमें 7,000 से 10,000 की भागीदारी की उम्मीद है। इसको लेकर क्रीड़ा भारती अवध प्रांत के उपाध्यक्ष ने बताया कि रन फॉर राम विभिन्न स्तरों के धावकों के लिए 3 दौड़ की श्रेणी होगी। आरामदायक 3 किलोमीटर की दौड़, चुनौतीपूर्ण 10 किलोमीटर दौड़ और एक पेशेवर स्तर की 21 किलोमीटर की दौड़। प्रत्येक श्रेणी की शुरुआत से लेकर अनुभवी एथलीटों तक सभी को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया। मैराथन है जो अयोध्या में आयोजित हो रही है। इसमें runforram.com वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो सब प्रतिभाग कर सकते हैं और कोई भी 12 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस रेस में दौड़ सकता है। क्रीड़ा भारती इसको करा रही है और इस रेस की रन फॉर राम की यहाँ की संयोजक हमारी सुधा सिंह जी। 750 रुपये है आपकी हाफ मैराथन की प्राइस, जिसमें दोनों कैटेगरी हैं, महिला और पुरुष। उसके बाद 500 रुपीज़ है 10 किलोमीटर के लिए और फैमिली रन है वो 200 रुपये का है। और अभी अयोध्या के लोगों के लिए हम लोगों ने इसको जो स्कूल के बच्चे हैं उनको 50% डिस्काउंट। अयोध्या राम जी के नाम से अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। अयोध्या को खेल के लिए स्थापित करने की जरूरत थी, तो उसके लिए रन फॉर राम का एक विजन तैयार किया गया है और उसी से अपने उत्तर प्रदेश से एक नए धावक तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ सके। अभी तक कितने? अभी 2000 प्लस हो चुका है और ये बाहर के लोग हैं जो यूपी से और यूपी के बाहर से और इंटरनेशनल आ रहे हैं। ये उनकी मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ। बाकी अयोध्या लोकल मिला के लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में लोगों के आने की संभावना है। लोग यहाँ पे रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये दौड़ हम लोग की लता चौक के पहले बगल में जो रामकथा पार्क है, रामकथा पार्क से स्टार्ट होगा और हम लोग हाईवे पे जाएंगे केटी पब्लिक स्कूल के पास तक, वहाँ से यू टर्न लेकर फिर वापस आएंगे। तो 21 किलोमीटर की पूरी दौड़ हाफ मैराथन। वहीं खबर बदायूं से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति प्रियदर्शी द्वारा समाज की सम्मानित महिलाओं के साथ पुलिस लाइन में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके बाद वामा सारथी अध्यक्षा डॉक्टर प्रीति प्रियदर्शी और अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में रैली निकालकर पुलिस महिलाओं और पारिवारिक जन को महिलाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं यूपी के बांदा में एक युवती का शव फंदे पर लटकता मिला है, जिस पर परिजनों ने बताया कि आज बेटी की बारात थी। रात में उसने मेहंदी भी लगाई। घर में मेहमान जुटे हुए थे, शादी की रस्में की तैयारी थी। वहीं अचानक बेटी ने खौफनाक कदम उठा लेने से परिजनों के होश उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि लड़की लव मैरिज कर रही थी। दोनों परिवार बगैर किसी दबाव के राजी थे। फिलहाल पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। सर, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 7/3/2024 को थाना कोतवाली बांदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कहला थाना कोतवाली नगर निवासी एक लड़की जिसकी आज शादी होने वाली थी और शादी दोनों परिवारों के सहमत से हो रही थी, उस लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर
कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है और उसके मौके पर गले में लिपटा हुआ दुपट्टे को सीज किया गया है। इस संबंध में आवश्यक आज वहीं यूपी के बांदा में एक लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां युवक के चेहरे पर चोट के निशान और मोबाइल लापता होने से पुलिस भी हैरान हो गई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों से तहरीर देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 7/3/2024 को थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा के अंतर्गत बबेरू रोड से जारी गांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है। शव की शिनाख्त मनोज उर्फ बबली, उम्र लगभग 36 वर्ष, सन ऑफ श्री राम आश्रय पांडे, निवासी ग्राम अलिहा, थाना बिसंडा, जनपद बांदा के रूप में हुई है। शव का पंचायतनामा भरकर पुलिस द्वारा। वहीं जनपद बहराइच के बागेश्वर नाथ मंदिर पर भोले के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, जो अनवरत जारी रहीं। वहीं इस दौरान शिव भक्त भोले के जयकारों में लीन थे, साथ ही बम बम भोले के उद्घोष से पूरा माहौल शिवमय हो गया था। वहीं महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते चित्रकूट में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रामघाट स्थित मत्यग जेंद्रनाथ मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और श्रद्धालु बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एटा में बम बम भोले की गूंज हर ओर आज गूंज उठी है। महाशिवरात्रि को शिव भक्तों की भीड़ वैसे तो तमाम शिवालयों पर उमड़ी, लेकिन मुख्यालय स्थित कैलाश मंदिर पर हर साल की तरह सैलाब फिर नजर आया। ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग से जुड़ी आस्थाएं मनोकामना पूर्ण करने वाली कही जाती हैं। यही वजह है कि 145 वर्ष पहले स्थापित यह मंदिर लोगों की अगाध श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। प्रथम सोमवार है, प्रथम सोमवार है और सुबह से ही तांता लगा हुआ है। मंदिर 4 बजे खुल गया था, 4:30 बजे आरती हुई, उसके बाद जलाभिषेक चालू हो गया और जलाभिषेक चल रहा है अभी तक हुआ। ये निरंतर चलता रहेगा 1:30-2 बजे तक। यहाँ के शहर के, नगर के, गाँव के और बाहर के भी लोग काफी एकत्रित हुए हैं और आए हुए हैं, भजन पूजा कर रहे हैं। वही खबर साहिबाबाद से है, जहां अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। दुर्गा इंडस्ट्रीज पार्क की एक फैक्ट्री में सुबह तड़के ही आग लगने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आज सुबह लगभग 4:25 पे फायर स्टेशन साहिबाबाद में सूचना प्राप्त हुई थी। श्याम अगरबत्ती दुर्गा पार्क इंडस्ट्रीज जो में पड़ती है, उसमें आग लगी हुई है। आग तीसरी मंजिल पे थी और जिसमें अगरबत्ती बनाने का रॉ मटेरियल भरा हुआ था। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां साहिबाबाद फायर स्टेशन से, एक गाड़ी वैशाली फायर स्टेशन से, एक गाड़ी कोतवाली फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहां जाके देखा तो पूरे फ्लोर में तीसरी मंजिल में आग लगी हुई थी। इसके लिए अतिरिक्त गाड़ियां और फायर स्टेशन से घटनास्थल पर भेजी गई और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 मार्च को जौनपुर दौरा है, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का जौनपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, हम सभी की जानकारी में आगामी 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद जौनपुर में भ्रमण प्रस्तावित है और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास उनके कर कमलों से होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ कलीचाबाद में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण भी उनके कर कमलों से होगा। तो उसी की तैयारी के लिए हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में उपस्थित हैं और हेलीपैड से लेके कलीचाबाद तक और कलीचाबाद से लेके बीआरपी कॉलेज तक की सारी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी रहें उसको, और प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी उसमें रहे सुव्यवस्थाओं
परियोजनाओं के लिए, उसको देखने के लिए इंस्पेक्शन आज मैंने रखा था और सारी तैयारी हमारी लगातार चल रही है और एक सकुशल हम लोग प्रोग्राम संपन्न कराएंगे। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए इसीलिए एडिशनल एसपी और हमारे सीओ ट्रैफिक साथ में है, वो पूरा उसको प्लान कर रहे हैं और प्रॉपर हमारे जितने नागरिकगण हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और वीआईपी प्रोग्राम पे चल। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 मार्च को जौनपुर आ रहे हैं। जौनपुर में महाराणा प्रताप उद्यान में राजपूत सेवा समिति की तरफ से स्थापित महाराणा प्रताप की विशाल मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर के बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में सरकार द्वारा योजनाएं जो प्राप्त कर चुके हैं लाभार्थी, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही साथ कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनपद वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 2024 की जीत का मूल मंत्र भी देंगे। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से अवगत कराते हुए जनपद वासियों को भाजपा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। विद्याधर राय, आज की खबर, जौनपुर। वहीं यूपी की योगी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद गोवंशों की तस्करी करने वाले लगातार गोवंशों की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद गो तस्कर लगातार गोवंशों की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पुलिस ने गोवंशों को लेकर जा रहे एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने कंटेनर के अंदर से 30 गोवंश बरामद किए हैं, जबकि ट्रक चालक और क्लीनर ट्रक छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने गोवंशों को गौशाला भेजकर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि मुझे सुबह 9 बजे सूचना मिली कि यहाँ गाड़ी पकड़ी गई, उसमें लगभग 30 गौवंश हैं जी। और यह गौवंश से हम लोग मौके पर यह पता चला कि यह गौ जो तस्करी चल रही है सीधा गौशाले से 2-3 गायों में टैग भी लगे हुए हैं जी। 2-3 यहाँ से भाग गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की भारी लापरवाही है। यहाँ से प्रतिदिन गाड़ियाँ निकल रही हैं। थाना कोखराज है, चौकी देवी मोड़, यहाँ लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। या तो गाड़ी खराब हो गई थी, इसकी वजह से गाड़ी पकड़ी गई, अन्यथा ये भी गाड़ी निकल जाती। अगर प्रशासन चेतन नहीं होता है तो बजरंग दल बड़ा आंदोलन करने। वही खबर लखीमपुर खीरी से सामने आई है। पूरा मामला थाना हैदराबाद इलाके का है, जहां एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को डायल 112 पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और आरोपी युवक शिव कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मचगई थाना क्षेत्र के गांव धर्मापुर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं गांव में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग लगने से झोपड़ियों में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं लखनऊ में एक दुकान के कब्जे को लेकर दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की। दुकान का सारा सामान निकालकर बाहर सड़क और नहर में फेंक दिया। मामला बख्शी के ताल थाना अंतर्गत संसारपुर गांव का है, जहां गांव के ही चौराहे पर बबलू यादव की मिठाई की दुकान है, जिस पर कब्जे को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा है। वहीं शुक्रवार सुबह पीड़ित अपनी दुकानें खोलने आया था, तभी 8 से 10 लोगों ने आकर दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया, जिसका दुकानदार ने विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए घर के अन्य सदस्यों को भी दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा और दुकान में रखे रुपये और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 11 नामजद और 6 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जनपद प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दमगदा गांव में गाड़ी टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई और मामला यहां तक कि बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना उतराव के ग्राम दमगड़ा में 2 पक्षों में आपस में मोटरसाइकिल टच हो जाने को लेकर के मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 2-2, 3-3 लोग घायल हुए हैं, जो मामूली घायल हैं, और एक व्यक्ति के सिर में काफ़ी चोट आई है, जिसको इलाज के लिए SRN हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। थाना उतराव के ग्राम दमगड़ा।
अभी तक आपने कई ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को देखे होंगे और दर्शन किए होंगे, लेकिन प्रयागराज की धरती संगम नगरी से आज हम आपको ऐसे शिव मंदिर के केदारनाथ का दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना या देखा होगा। महाशिवरात्रि पर एक ऐसा अनूठा शिव मंदिर केदारनाथ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्रों ने तैयार किया है, जो कि खाने वाले हजारों बिस्किट से बना हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के गलत और बेबुनियाद पोस्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव को लेकर भी एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल एक समाधि पर फूल अर्पित कर रहे हैं। वहीं फोटो के साथ किसी मनोज श्रीवास्तव ने लिखा है कि अखिलेश और डिंपल माफिया अतीक और एनकाउंटर में मारे गए उसके बेटे की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं ट्विटर पर इस फेक पोस्ट का संज्ञान सपा नेताओं ने लिया और फेक पोस्ट करने वाले के खिलाफ जॉर्ज टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये इलाहाबाद का मनोज श्रीवास्तव है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोभनीय भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है लगातार, इसके एक्स पर आप जाकर के देखेंगे तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज हमने जॉर्ज टाउन थाने में जाकर के एक तहरीर देने का काम किया और मुकदमा भी लिखवा दिया है। तो जहां तक यशो का कहना है, ट्रेस कर लिया गया है और रात तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इलाहाबाद जिला प्रशासन की होगी। फोटो इससे पहले भी ये लगातार डालता रहा है। अभी 2 दिन पहले इसने एक फोटो डाली है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनकी जो समाधि स्थल है जहां पर आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिंपल यादव जी ने जाकर के जो आशीर्वाद लिया था चुनाव में नामांकन के समय जाते समय, वो फोटो थी। उस फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसने कहीं ना कहीं जो शब्दों का प्रयोग किया है, इससे कहीं ना कहीं एक देश भावना फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो लोग ये नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा IT सेल से जोड़ करके भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरीके से लिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम वाराणसी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महिला दिवस पर महिलाओं को खास तोहफा दिया है, जिसके तहत 100 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के कम होंगे। वहीं सरकार द्वारा दिए गए तोहफे के बाद महिलाओं ने खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बस मतलब वही है कि मतलब हमारे तरफ से उनको भी मिलेगा, सहयोग करते बनेगा, हम लोग भी करेंगे। ठीक हुआ है हम लोग के लिए, बहुत कुछ किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम पीयू गोराई है और मैं झारखंड से रहने वाली हूँ। और महिला दिवस के उत्सव पे जो उन्होंने 100 रुपये कम किया है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ना ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है, क्योंकि हम शहरों में जो रहने वाले हैं उनको फ़र्क नहीं पता चलता 100 रुपये का, लेकिन जो गाँव में रहते हैं उन्हें 100 रुपये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ 100 रुपये कमाना ही एक इंसान की दिहाड़ी होती है। तो अगर वो कम हो जाता है तो घर चलाने के लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू है उनके लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे लिए अगर 2-4 चीज़ें और कर सके तो और अच्छी बात। इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।